हाय गाइस, वेलकम टू सिजनिटी। तो अभी 3-4 ब्लॉग्स आ चुके हैं इन लोगों के और जनरली भाई और भाभी के ब्लॉग में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इस बार था। इस बार भाई भाभी दोनों एक्टिव हो गए हैं। उन्हें लगा कि बहुत लॉस हो चुका है, तो फटाफट अपना लॉस पूरा किया जाए, ड्रामा फिर से शुरू किया जाए, हम साथ साथ है क्या। अब सालू अप्पी जी ने जो अपनी वो रखी थी ना, हैदर, लेट्स सेलिब्रेट हैदर, जो फंक्शन जिसमें इतने सारे इसने इन्फ्लुएंसर बुलाए थे, उसमें दीपिका मैडम भी गई। और जब दीपिका ने अपना ब्लॉग अपलोड किया तो सेम चीज़ थी, सेम वही सब रिपीट करी थी, ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं आया। मुझे दो चीज़ें बहुत खटकी। पहली बात कि दीपिका को कोई भाव ही नहीं दे रहा था। इन्फ्लुएंसर्स वगैरह फोटो वोटो खिंचा रहे थे, वो ठीक है, लेकिन घर के लोगों को दीपिका को भाव देना चाहिए ना भाई। दीपिका की वजह से ही तुम हो आज जो भी हो। तुम्हारा एग्जिस्टेंस पूरा ना मुंबई में, और जो खा पी रहे हो, इतना अय्याशी कर रहे हो, पार्टी दे रहे हो, ये सिर्फ दीपिका कक्कर की वजह से है, उसकी बेवकूफियों की वजह से है। जी हाँ, उसने बेवकूफियां की हैं और अभी कंटिन्यू कर रही है वो, अभी भी सुधरी नहीं है। तो बेटी खाला के पास और अम्मी जी के पास जाती है, अम्मी जी को उसने सूट दिलाया था, अब उसको भी तो कंटेंट बनाना है भाई। जब सब लोग कंटेंट बना रहे हैं तो उसने भी तो पैसा खर्चा किया है। उसको केक लेके आई है सभा के लिए, अम्मी जी के लिए मलमल का 20,000 का 25,000 का सूट लेके आई है। तो वो जाके अम्मी के पास बोलती है कि अम्मी आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी जी बेटी खाला के साथ फोटो खिंचा रही है। अम्मी जी तो खुश हो गई कि भैया मेरी तारीफ की। अम्मी जी दीपिका से इंटरेक्ट कर रही है, बेटी खाला ने दीपिका को देखा भी नहीं, और वो हाथ टैप कर रही है उनके शोल्डर पे कि भाई फोटो खिंचा लेते हैं, और दीपिका को देख भी नहीं रही है, पूरा फुल ऑन इग्नोर। एंड आई वाज लाइक रियली, बेटी खाला शुड बी द लास्ट पर्सन टू इग्नोर दीपिका। दीपिका की वजह से इनके दोनों बच्चे यहाँ पल रहे हैं। जो जो अय्याशियाँ, जो ऐश अय्याशियाँ तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अय्याशियाँ तो नहीं है, देखा जाए तो नौकर ही बने हुए हैं। लेकिन इनको एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, एसी वाला घर मिल रहा है, एसी वाली कारें मिल रही हैं, और जो भी ये एक्सपेंसेस इनके चल रहे हैं, जो भी खरीदते हैं, खाते पीते हैं रेस्टोरेंट्स में, जो एक अवेयरनेस सी, बेसिक अवेयरनेस तो मिल रही है। वो बात और है कि रिजा मंदबुद्धि है, वो कुछ सीखना ही नहीं चाह रही है, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रखी है उसने। लेकिन रेहान तो कर ही रहा है ना, जो भी ये सब उस कर रहा है। मौदा में रहता होता तो कहीं वो इधर उधर गलियों में घूम रहा होता, स्कूल जाता या फिर इधर उधर लड़कों में बैठता। और रिजा, जो इनका डेवलपमेंट हुआ है ना बेसिक, कि शहर में रह के, और जो इवन बेटी खाला वो भी पल रही है इसी वजह से, क्योंकि दीपिका कक्कर ही है मेन इस घर को जो को जो अपलिफ्ट किया है अपलिफ्ट किया है जिसने। जिसने। अब यहाँ पे इनका एंट्री देख लो, जो सबा इब्राहिम की एंट्री है, इस बात पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कई लोगों ने इस पे रील वील भी बना दी है। पूरी पहलवान दारा सिंह लग रही है, पूरी पहलवानों की तरह। और भैया इसने अबाया का जो मजाक बनाया है, इसको लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है ये उस चीज़ से ना बहुत ऊपर उठ चुकी है। इसको इतने कमेंट्स आए ना इस वाले लेटेस्ट पॉडकास्ट, इसके ब्लॉग पे, कि बेटी खाला को नौकर बना रखा है, रिजा को पढ़ने नहीं देती, ये सब पे। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इसकी फोटो दोबारा देख लेना एक बार जरा। अब ये इस स्टेज पे है कि ये ना कमेंट्स दो वर्ड पढ़ती होगी, अच्छा बेटी खाला रिजा के लिए वही सेम होगा, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। भाभी जी की बुराई कर रहे हैं, हाँ रख लेते हैं। भाभी जी की अच्छाई कर रहे हैं, चलो डिलीट कर देते हैं। मेरी तारीफ कर रहे हैं, हाँ उसको लाइक कर देते हैं। सनी की तारीफ कर रहे हैं, लाइक कर देते हैं। मेरी पर्सनल बुराई कर रहे हैं कुछ ज्यादा, तो उसको डिलीट कर देते हैं। बेटी खाला और रिजा के लिए जो भी बोलते हैं, नौकर बोलते हैं, रेहान के लिए नौकर बोलते हैं, असिस्टेंट बोलते हैं, काम वाली बाई बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अब इसे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता नहीं अब ये कमेंट पढ़ती भी होगी, इसको लगता है फर्क ही नहीं पड़ता। पब्लिक तो देख रही है ना। अभी इसके इस ब्लॉग पे 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। बताओ इसमें था क्या, सिर्फ अनपैकिंग थी आज के ब्लॉग में, सिर्फ अनपैकिंग। लेकिन टाइटल डाला था मौदा जा रहे हैं हैदर के साथ, तो सब लोग इसी चक्कर में पूरा एंड तक देखते चले गए होंगे कि मौदा जाते हुए दिखाएगी कुछ। कुछ नहीं, लास्ट में इसने कार में बैठते हुए दिखाया था मौदा का, बाकी पूरा अनबॉक्सिंग करके वो ड्रामा किया था, जो मैंने 1.5 पे चला के देखा है, फॉरवर्ड कर करके सारे बॉक्स ओपन किए इसने। चलो पहले वो दीपिका वाली बात करते हैं। रिजा से बात करें, रिजा भी हाईली अनइंटरेस्टेड लग रहे हैं। रिजा की जो लाइफ यहाँ पे बनाई है ना, बनी नहीं है, वो रिजा की गलती है। तुम किसी को सपोर्ट कर सकते हो, किसी की जिंदगी बदल नहीं सकते हो। अगर कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार बैठा है, कुछ सीखने के लिए ही तैयार नहीं है, तो उसकी गलती है। इसने तो फिर भी एजुकेशन के नाम पे सपोर्ट करने की कोशिश तो की है। अब इतनी बड़ी समझदार औरत है, अब ये मना कर सकते हैं। इसकी माँ भी साथ में रह रही है, ऐसा नहीं कि कोई अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर, माँ साथ में रह रही है, मना कर सकती है कामों को ये। और इसकी माँ का और इसका हक बनता है ये काम को डिनाई करें, अपने राइट्स के लिए थोड़े सा खड़े हों, लेकिन अब ये झुके पड़े हैं, तो इसमें इनकी ही गलती है। तो दीपिका कक्कर को तो सलाम करना चाहिए इन्हें। पिताजी महानालायक, भाई महानालायक ये इंसान। एक मतलब जैसे कहते हैं ना, इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे जब इनको फर्स्ट स्ट्रोक आया था। शोएब इब्राहिम भागा था इन्हें भोपाल में, एक बहुत छोटी नौकरी करते थे बैंक में, वहां से उठा के यहाँ लेके आया। ट्रीटमेंट साथ दीपिका कक्कर ने कराया, क्योंकि शोएब जी के पास तो पैसे खुद के खाने के लिए नहीं थे, वो तो दीपिका के घर में रहता था।
ये पूरी फैमिली को ले आए भाई, भैया फैमिली को सपोर्ट करना है। दीपिका कक्कर के खर्चे पे अंकल जी का सेकंड स्ट्रोक का सारा ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद से ये अंकल इब्राहिम है जो दीपिका कक्कर के घर में 5 BHK में एक फुल रूम लेके बेड पे आराम से सारे दिन टीवी देखते हैं। और अभी भी ये इतने थैंकलेस पर्सन है कि वो टी शर्ट जो भी हुडी लेके आई थी उससे पूछ रहे कैसा लग रहा है, अच्छा कलर लग रहा है, रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। भाई अंकल जी पता नहीं कौन सी हवा में उड़ रहे हैं, रिएक्शन ही नहीं दिया, मुंडे हिला रहे हैं। हाँ भाई, भाई तुम लोग पता नहीं किस धोखे में जी रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं रियलिटी क्या है। ये आज भी सोच रहे हैं कि भैया ये तो हमारी किस्मत का खा रहे हैं। भाई ठीक है, माना किस्मत का ही इंसान खाता है, लेकिन किस्मत के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है जिसने इतनी मेहनत की। इसीलिए वजह कई बार ना दीपिका कक्कर पे बहुत गुस्सा आता है कि इतनी बेवकूफ औरत, मतलब पूरा खानदान ही बहुत ही नालायक है, इंक्लूडिंग दीपिका कक्कर। अब दीपिका कक्कर को मिल नहीं रहा था, वो आरती के बच्चे से इन सब बातों में लगी पड़ी थी अपना ब्लॉग पूरा निकालने के लिए। भैया दीपिका कक्कर के ऊपर ही प्रेशर है, भले इसको बीमारी हुई है नहीं हुई है, कितने भी स्ट्रेस में है, ब्लॉग तो बनाने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि इसका हस्बैंड बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट का है। वो बाहर जाके काम करने देगा नहीं, खुद कुछ काम करता नहीं है, खुद ब्लॉग बना नहीं रहा है, तो भाई इनकम तो चाहिए रनिंग हाउस रन करने के लिए। 3-4 सर्वेंट्स हैं इनके पास, पापा इब्राहिम के पूरी इनको मेडिकल के बिल्स देने पड़ते होंगे, हजारों बिल्स होते हैं घर के, ईएमआई वगैरह भी हो सकती है इनकी, कार की, घर की, किसी भी चीज़ की। और और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अंकल जी की फिजियोथेरेपिस्ट आती है, वो भी पैसा लेके जाती होगी। सबा इब्राहिम के खर्चे बहुत कम है एज कम्पेयर टू दीपिका इब्राहिम। लेकिन सबा इब्राहिम रुकती नहीं भाई, 2 दिन नहीं रुक सकती वो औरत। भले ही कुछ भी बोल दे, जुकाम हो, सर्दी हो, बीमार हो, कोई भी बच्चा बीमार हो, कोई उसके ब्लॉग आएंगे डेली के डेली। लेकिन यहाँ पे ये बंदे, इनके पास कंटेंट नहीं है, तो अब इन्हें प्यार आ गया, अब इन्हें समझ आ गया कि भाई सालू जी को यूज करो, अब सालू जी को यूज करेंगे। तो ये ब्लॉग शुरू हो गया है भाई साहब जी का। अब भाई साहब जी को लगा कि भैया सालू जी का ब्लॉग को, सालू जी को थोड़ा सा पटाना पड़ेगा, सालू जी साथ में रहेंगे, हम साथ साथ है कि नौटंकी बचाएंगे। ये होता है ना, लास्ट एक ट्रायल मार लेते हैं, हमारा भी करियर बन जाएगा। सालू जी का तो देखो डिप होते होते एकदम उठाए, 2-2 मिलियन, 1.5 पौने 2 मिलियन आने लग गए इसके, जब से हैदर की शक्ल दिखाने लगी है। और अब तो हैदर की शक्ल दिखा दी तो अब तो भैया हैदर के नाम पे खींचेगी, पब्लिक तो पागल हुई पड़ी है हैदर के लिए। अब ये पहुंच जाते हैं हस्बैंड वाइफ हैदर के पास। अब रिजा ने दरवाजा खोला है, ऑब्वियसली पता होगा, आज के ब्लॉग में भी इतनी नौटंकी है, उस पर भी बात करेंगे। पता होगा तभी ये सालू ओपी जी यहाँ बैठी हुई है, पूरा दुपट्टा उपट्टा लपेट के अपना हैदर को गोदी में लेके कि भैया भाई भाभी आने वाले हैं, सरप्राइज देंगे। तो और उसको पता है भाई बिना शूटिंग के तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता, हर चीज शूटिंग होगी। उधर से इसका कैमरा चालू हो गया होगा, इधर से उनका कैमरा चालू हो गया होगा। अब भाभी जी गई हैं, भाई साहब गए हैं, भाई साहब ने अम्मी जी को साथ लेकर, भैया भीड़ चाहिए, आप सारा परिवार चाहिए, बिना परिवार के चल नहीं रहा है हमारी ब्लॉग। अम्मी जी को बिठा दिया, बेटी खाला को क्यों नहीं बिठाते, वो भी तो माँ समान है, कभी उन्हें बिठाओ। आज के ब्लॉग में बेटी खाला वहां बैठी थी जब ये गिफ्ट ओपन कर रही थी, बेटी खाला को हटा के सनी को बुलवाया गया, और वो बहुत सटल तरीके से हुआ, अगर आपको देखना हो तो देख लेना, बताऊंगी उस पॉइंट पे भी। तो यहाँ पे माता जी को बिठा दिया, भाई घर के इंपॉर्टेंट लोग बैठने चाहिए, घर के लोग बैठने चाहिए। अब यहाँ पे इसने पकड़ा दी की पॉलिसी सबा इब्राहिम को। और सबा इब्राहिम को भैया, वो है ना ढ से ढक्कन वाली औरत है, वो, उसको ना पढ़ना आता, ना लिखना आता, ना समझना आता, उसे कुछ नहीं आता। कैमरा उठा के जो उसने अपनी हरकतें दिखाई है, उस पर उसकी किस्मत चमक गई, भाभी जी की शक्ल दिखा के और 2 बच्चों को मिसयूज करके, तो वो चमक गई। लेकिन मंद बुद्धि तो है, वो भी अकल तो है नहीं, अवेयरनेस है नहीं, कुछ भी पढ़ी लिखी है नहीं। तो उसको पेपर कुछ समझ ही नहीं आया भाई, उसने पेपर पढ़ लिया, शोएब भाई भी समझ गए, समझ नहीं आया ना, वो कहे नहीं भाई ये तो क्या है, बहुत लंबा, बहुत कुछ पढ़ा लिखा है भाई, इतना तो पढ़ नहीं सकते भाई, हमें इन्हें कुछ नहीं समझ आएगा। सनी भी गया, सनी को तो पता था कि आप आने वाले हो भाई, वो तो फटाफट भाग गया कि मेरे को दुकान का काम है, मैं जा रहा हूँ भाई, वो आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता भाई, अब बहुत मुश्किल है, आप कितना भी हम साथ साथ है खेल लो, अब नहीं खेल पाएंगे हम साथ साथ वाला, पकड़े जाएंगे भाई, बहुत घबराहट हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अपना साथ साथ मेरा चैनल भी डुबा दो भाई, बहुत केयरफुल खेलना, बहुत डेंजरस गेम हो चुका है अब ये भाई, हमारे सब्सक्राइबर्स ना भाग ले भाई, आपके तो भाग गए। तो ये खोल रही है पॉलिसी। और देखो माता जी ने और सालू जी ने दोनों ने सिमिलर सा सूट पहना, भैया फ्री में आए होंगे दो, तो दोनों व्हाइट दुपट्टा ओढ़ के, भैया व्हाइट दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है तुमने भाई, इतने क्या मातम बना रहे हो। तो इसने पॉलिसी खोली, समझ इसे आई नहीं, कोशिश कर रही है पढ़ने की, देखने की, नहीं समझ आए। भाई साहब ने बताया देखो मैंने ना पॉलिसी लिए, देखो हम पिताजी बन गए, और हैदर हुआ तो हमें याद आ गया कि बच्चे बच्चे होते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना है। देखो हमारा बेटा 2-2.25 साल का हो गया, लेकिन हमने उसके फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं, हमने उसके प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते, हम उसके साथ खेलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, वो अपना बेचारा इधर उधर घूमता है, नानी संभालती है। लेकिन हैदर, हैदर हमारे घर का बच्चा है, और हमने उसके लिए पॉलिसी ली है। तो पॉलिसी बेटा ऐसा है, देखो अभी कुछ नहीं मिलेगा, जब हैदर 25 साल का हो जाएगा तब उसे 50 लाख मिलेंगे, 51 एक्चुअली, और उसका सारा प्रीमियम हम भरेंगे।
अब सालू जी को लगा ये तो भाई ये तो बहुत बड़ा गेम खेल गए। हम तो एक टॉय वॉय दे देते हैं, चांदी का गुच्छा दे देते हैं बर्थडे पे, या कोई कुछ केक दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, ईद पे पहली ईद पे हमने ये दिया, भाई ने तो इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, हम तो एहसान तले दब गए, ये क्या हो गया। हम तो इतनी शातिर बहन है कि हमने तो इतना भाई भाभी की बेइज्जती की है, माँ माँ को भाई भाभी से दूर किया है, भाई ने इतना बड़ा। वो इमोशनल हो गई, वो रोने लगी है। भाई साहब का कंटेंट इतना वीक पड़ रहा है आजकल कि ये रोने वाली फोटो, सालू जी की फोटो थंबनेल पे लगाई जा रही है कि भैया पब्लिक ये देख लो, सालू जी हमारे ब्लॉग में भी आ रही है, हमें सालू जी को देखने के लिए हमारा ब्लॉग देख लो। और सालू जी को भैया लगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा जो करंट इन्फ्लेशन चल रहा है ना आजकल इंडिया में या वर्ल्ड में, उसके हिसाब से 51 lakhs after 25 years, it will be, if I don't go wrong, it will be equal to almost 5 lakhs, 5 लाख जितना अमाउंट होगा वो 25 साल बाद हो सकता है कम भी हो जाए। और ये बंदी खुद 40 लाख तो ऑलमोस्ट कमाती होगी महीने में आजकल, और आजकल क्या कब से कमा रही है, पिछले 2-3 साल से 40 लाख के आसपास महीने में कमाती है। जो इंसान खुद करंट मोमेंट में 40 लाख कमा रहा है, वो उसको 25 साल में 50 लाख मिलेंगे, उसको क्या ही इंटरेस्ट होगा। और दीपिका कक्कर अलग, ये घर का बच्चा है, इसको पता होना चाहिए इसके मामा और मुमानी कौन है। और पहली बार मुझे पता चला मुमानी का मतलब क्या है। मैंने एक आध बार देखा था इसके ब्लॉग में मुमानी, मुझे लगा शायद पता नहीं निकनेम होगा या कुछ होगा कि भाई मामी को मुमानी बोलते हैं। वेरी गुड दीपिका कक्कर जी, और ना इनके तलवे चाट लो, इनके पाँव उठाओ और सही में ना अपनी जीभ निकाल के चाटना शुरू कर दो और वो व्लॉग बना के डालो, वो भी देखना है मुझे, वो मैं पूरा देखूंगी, 4 बार रिपीट करके देखूंगी, तुम्हें 4 व्यूज मेरी तरफ से मिलेंगे, क्योंकि वो तुम कर रही हो। भाई सबा इब्राहिम इसके घर जाती है ना, वो ये लिखती है कि हैदर फर्स्ट टाइम गया मामा मामी के घर, मामी आई है, वो तो मामा मामी बोल रही है, तुम आए बड़े अपने आप को मुमानी बोलने वाले। भैया इसको पता नहीं क्या है, वो इसको लग रहा है कि मेरी जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की ऑडियंस है जिसमें जिसको मैंने खुश किया था, सारा मैंने षड्यंत्र रचाया था कि सालू देखो मैं बताऊंगी, तुमने ब्लॉगिंग शुरू तो कर दिया लेकिन इसको आगे तक मैं लेके जाऊंगी, तुम्हें क्या पता सालू, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगी, सर पे दुपट्टा रखेंगे हम लोग और तुम डालो हिजाब, तुम तो वैसे तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम तो वैसे सर कवर करके रखते हो, तुम इसको बोलो हिजाब और मैं डालूंगी सर पे दुपट्टा, और अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे हम लोग, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह करते रहेंगे, और बस हो जाएगा। पब्लिक सोचेगी हम तो बहुत ही सच्चे रिलीजियस हैं, बाकी हमें पता नहीं हो चाहे कुछ भी रिलीजन का, तुम बस चलाओ अपनी दुकान और मैं भी चलाऊंगी। तो चल गई इनकी दुकान। तो दीपिका कक्कर को लग रहा है वो ऑडियंस जो चली गई ना वो वापस आ जाएगी, मुमानी मुमानी है कौन, दीपिका मुमानी है जी। भैया इतना ही है ना तो सबसे पहले अपना नाम चेंज करो, दीपिका की दुनिया से आके फैजा की दुनिया, अपने इंस्टाग्राम पे नाम चेंज करो, पूरा एक तरीके से तो बनो। तुम्हें यहाँ पे भी पाँव रखना है कि टीवी इंडस्ट्री से लोग जुड़े रहे हैं, जुड़ा कोई भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन इसको चाहिए ना लोग थोड़े से इसको लगता है मैंने जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस कमाया वो बना रहे, भले लोग भूल जाएं लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में तो बना रहे, और भले ही ससुराल में कोई इज्जत नहीं मिल रही लेकिन फिर भी अपने दिमाग में बना रहे ना इसके। लेकिन यहाँ पे इसको मुमानी बनना है, यहाँ पे इसको फैजा बेगम को सर पे दुपट्टा डाल के खाना बनाना है, तो यहाँ पे ये सीन चल रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब जी ने पूरा कंटेंट बना लिया यहाँ से, मेन कंटेंट कि भाई हमने इतनी बड़ी वो इसको पॉलिसी बना के दे दी है, बहुत बड़ा काम कर दिया है। भाई तुम्हारे घर के बच्चे जिनके गार्डियन बने बैठे हो तुम, वो है रिजा और रेहान, जब तुम्हारा रूहान भी तुम्हारी लाइफ में नहीं था तब से तुम उनके गार्डियन बने बैठे हो, वहां से तुम बच्चे लेके आए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। सबा इब्राहिम कमाती नहीं थी, माता जी खुद कुछ नहीं कमाती थी, वही तुम पे डिपेंडेंट थी फाइनेंशियली, और तुम्हारे पिताजी भी फाइनेंशियली तुम पे डिपेंडेंट थे, तो वो नहीं लाए थे, तुम लोग लेके आए थे, तुम्हें अपने पे भरोसा था कि जैसे तैसे हम बच्चों की एजुकेशन करा देंगे, पाल देंगे जैसे तैसे, और वो तुम्हारे घर के बच्चे हैं, और उन बच्चों की वजह से जो सबा इब्राहिम का करियर बना है ना, उसमें बच्चों का 50% से ज्यादा रोल है। इनिशियल बूस्ट मिली है दीपिका कक्कर से, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूएशन में ये रिजा और रेहान का ही रोल है, क्योंकि इनिशियल बूस्ट तो चलो पब्लिक देखने आ गई, मेरे जैसी भी, यस मैं दीपिका की वजह से ही सबा इब्राहिम को देखने गई थी, क्योंकि मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था कि टीवी एक्टर्स घर में एल्यूमिनियम के पतीले में बैठ के जमीन पे एक सिंपल सा सूट पहन के सर पे दुपट्टा डाल के इतने सारे 15-20 लोगों के साथ, अजीब अजीब लोगों के साथ बैठ के खाना खा रही है और हंसे जा रही है। तो मैं यही देखने के लिए, मतलब वो एक होता है ना क्यूरियोसिटी सी कि कैसा लाइफस्टाइल है भाई, ये क्या है, ये कैसे रह रहे हैं, उस नाते से, मतलब जो भी बोलो आप, उस पर्पज से मैं देखती थी।
तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से दीपिका के और इवेंचुअली सबा के ब्लॉग्स देखते थे, क्योंकि सबा में भी तो दीपिका आती थी। और फिर धीरे-धीरे रिज़ा और रेहान से काम करा के, उनके चैलेंजेस करा के, अम्मी के सलाम और फालतूगिरी कर के इसने चैनल बना लिया। पूरा खड़ा हो गया अब। तो रिज़ा रेहान है इस घर के बच्चे, उनका क्या? उनके फ्यूचर के बारे में कभी सोचा है? उनके प्रेज़ेंट सिचुएशन के बारे में कभी सोचा है? जो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो आए, लेकिन अब वो नौकर बने हुए हैं। रेहान जब आता है ना नीचे, तो रूहान को लेके आता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रूहान का ध्यान रखना, रूहान जब रोए तो वापस लेके आना। तो वो भी कोई फ्री बर्ड नहीं है, वो भी कोई फ्री में एन्जॉय नहीं कर रहा है लाइफ़। ठीक है, उसकी लाइफ़ स्लाइटली बेटर देन रिज़ा है, लेकिन फिर भी जो एक बच्चे को फ्रीडम मिलती है अपने घर में, अपने खुद के घर में, अपने माँ-बाप के घर में, माँ-बाप की प्रेज़ेंस में, वो नहीं है इनके पास, बिल्कुल भी नहीं है। गुलामों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं ये। तो फिर भई इनको तो तुम अपना बच्चा जैसा मानते हो ना, अपना घर जैसा मानते हो, तो इनके लिए ही कर दो। बेटी खाला को तो तुमने चलो ऑफ़िशियल नौकरानी बना ही दिया है, अपने घर की अपनी अम्मी की नौकरानी थी, अब वो सबा की इतनी भयंकर तरीके की नौकरानी है कि भैया नौकरानी जो काम वाली आती है ना 24 आवर कुक, वो ऐसा लगता है कि भैया उसका एक स्टैंड है, बट बेटी खाला का नहीं है। कुक अपनी कंडीशंस रख सकती है कि भैया मैं आज आऊँगी और कल नहीं आऊँगी, या मैं 10 बजे आऊँगी और मैं फिर मुझे अगले दिन मैं 11 बजे आऊँगी क्योंकि मुझे और काम है, जिसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। लेकिन बेटी खाला एक ऐसी बॉन्डेड लेबर है कि वो ना कुछ कह सकती है, ना अपना कोई टाइम सेट कर सकती है, ना वो किसी चीज़ को मना कर सकती है। और ये दोनों बच्चे भी अब वही हो चुके हैं। तो इन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। और मुझे तो लगता है इसके पिताजी ने 100% दूसरी शादी कर रखी होगी सऊदी-वऊदी में। ये कोई मोहदा का इंसान बता सकता है। भाई मोहदा वालों, थोड़ा तो जागो, थोड़ा तो बताओ हो क्या रहा है? इतने आज के टाइम पे इतनी गुलामी हमने नहीं देखी भई। हमें एक्सेप्ट नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ये हो क्या रहा है? ऐसा ऐसा कहाँ होता है भई? कौन-सी जगह होता है ऐसा कि इतनी गुलामी करवाई जाए किसी से? और ये दोनों बच्चों के साथ जो इन्होंने अत्याचार किया है और कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और कोई इनके लिए बोलने वाला नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है, मतलब बिल्कुल परवाह ही नहीं है। बनते बड़े रिश्तों का ज्ञान ऐसा पेलेंगे कि भैया फैमिली ये, फैमिली वो, रिश्तेदारों से रिश्ते बनाओ। भाई तुम अपने सगे रिश्ते नहीं निभा पा रहे हो। मौसी वगैरह बहुत क्लोज़ वाला रिश्ता होता है, कोई ऐसा नहीं कि वही दूर-दराज की मौसी है, सगी मौसी है। माताजी की किसी भाई-बहन से नहीं बनी है। ये आज रेडिट पे कोई पोस्ट आई थी कि माताजी इतनी बड़ी लंबी-चौड़ी बातें करती हैं, ज्ञान पेलती हैं बैठ के यहाँ पे, सब सालू हमें सालू दोनों बराबर प्यार है, सबसे मोहब्बत करो मोहब्बत। माताजी को अपने ससुराल वालों से तो मोहब्बत है ही नहीं, वो तो दिख गया। मायके वालों से किससे है मुझे ये बताओ? मायके वालों से अपनी 2 बहनों को छोड़ के, वो भी इसलिए क्योंकि बहनें नौकरानियाँ बन के आती हैं, काम करने आती हैं। बेटी खाले से मोहब्बत है? कोई बहन ऐसे अपनी दूसरी बहन के साथ होने देगी? कोई भी नहीं होने देगी। जब भी मौसियाँ वगैरह आती है ना, तो मम्मियाँ इतनी खुश हो जाती हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, गप्पे मारेंगे, उनको ये खिलाएँगे, वो खिलाएँगे, घूमेंगे, जो भी है। यहाँ तो भैया आएँगे, नौकर बन जाओ, ज़मीन पे सो जाओ, हम च पूरे बेड पे सोएँगे, तुम दिन में, रात में बच्चा सँभालो। नानी, असली नानी होती है ना, वो लग रही है बेटी खाला कि भई बेटी खाला असली नानी है, ताकि तभी इतना बच्चा सँभाल रही है। और ये तो भैया सिर्फ़ फ़ोटोशूट के लिए आती हैं, कि भई कंटेंट बना दूँगी थोड़ा-सा, फिर सूट मिल जाएँगे, खाना मिल जाएँगे, बिरयानी मिल जाएगी, खुशामदीद ले जाएँगे, घूमना मिल जाएगा, बस। इससे ज़्यादा नहीं हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है। तो वो रिज़ा रेहान इनके लिए मैटर नहीं करते हैं। उनके लिए आज तक देखा जाए तो लोग तो घर की बात कर रहे थे, घर दे दो। घर तो भैया बहुत दूर की बात है। पॉलिसी वो भी, और अच्छा ये पॉलिसी कर रहे हैं ना, ये 2-3 प्रीमियम भरेंगे भाई, इनके बस का नहीं है। ये बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। एक बार मुझे मुझे याद है सबा इब्राहिम के पास कोई कंटेंट नहीं था, एक डायरी लेके बैठ गई, अब से मैं ना भाभी के जैसे ऑर्गेनाइज़ रहूँगी, प्रेग्नेंट थी तब ये। मैं अब से ऑर्गेनाइज़ रहूँगी, हर चीज़ मैं डायरी में लिखूँगी और आपको दिखाऊँगी। वो डायरी कहाँ है, ऑर्गेनाइज़ेशन इसका कहाँ है, कुछ पता नहीं। मैं ना इस ब्लॉग का सारा पैसा उस बच्ची को डोनेट करूँगी, वो बच्ची बेचारी बहुत सफ़र कर रही है, आप लोग भी डोनेट करना। वो बच्ची के बीमारी का पैसा खा गई। फिर हम रिज़ा का ना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगे, वो आज तक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं खोला। तो ये कुछ भी बोल देते हैं, इन्हें लगता है पब्लिक की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, पब्लिक की मेमोरी लॉस हो चुका है और वो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। और प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक का भैया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ हो या ना हो, पब्लिक देखती जा रही है, तो इनका तो बेनिफिट ही है ना। आप झूठ बोलो, सच बोलो, उल्टा-सीधा दिखाओ। इसने इसी फ़ोटो पे देखते हो, इसने कहा था हम ना फ्रेंड्स हमारी जो नाइटी आई है ना वो बहुत छोटी स्लीव्स की है, तो फिर बेटी खाला उसको, ये नाज़ा खाला काट के नीचे वाला ना वो इसको स्लीव्स बना देगी, क्योंकि हम तो फुल स्लीव्स पहनते हैं, हम हिजाबी हैं। और अब ये हमेशा एक बड़ी सी झल्ली सी टी-शर्ट पहन के घूमती रहती है, सर पे काला दुपट्टा डाल के। ये कभी भी प्रॉपर हिजाब नहीं बाँधती है, क्योंकि हिजाब बाँधेगी तो गर्मी लगेगी ऑब्वियसली और अनकंफर्टेबल होगा।
तो ये दुपट्टा डाल के सिर्फ शूटिंग करती होगी और उसके बाद उतार के फेंक देती होगी। अब वही रिज़ा उसके साथ भले कृष्णा घूमे या ड्राइवर भैया जी आए आस-पास घर में या कोई भी हो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, या सनी के दोस्त आए, तो ये ऐसे ही घूमती होगी, सिर्फ यूट्यूब ऑन होते ही ये सर पे गमछा डालती है। तो शुरुआत करते हैं इसके ब्लॉग की। तो ये शुरुआत करते हैं कि भाई फ्रेंड्स हम लोग बहुत थके हुए थे, हमने 2-3 दिन तो व्लॉग ही नहीं बनाया। भाई तुम्हारा अल्टरनेट डे व्लॉग आ गया, 2-3 दिन कहाँ से नहीं बनाया? और कि हम मोहदा जा रहे हैं कल, तो हमें तैयारी करनी है। तो हमारी तैयारी हो गई है, तो दिखाते हैं बंडल पूरा कपड़ों का, जो कि ऑब्वियसली रिज़ा या बेटी खाला ने सेट करके रखा है। इसके बस का तो कुछ भी नहीं है कि हमारी तैयारी हो गई और अब हम जा रहे हैं सामान खरीदने। फ्रेंड क्योंकि इस मोहदा में सब कुछ नहीं मिल पाएगा और हम तो मुंबई के एकदम सेलिब्रिटी हैं, हमें एकदम लेटेस्ट ब्रांड की चीज़ें चाहिए होती है, स्टाइल की चीज़ें चाहिए होती है। वो बात और है कि हमें अपना बच्चा सँभालना नहीं आता। फिर हम आप लोगों से पूछते हैं, फ्रेंड आप बताना जुकाम हो गया क्या करें? फ्रेंड हमारे लिए दुआ करना जुकाम हो गया है। लेकिन अब हम जा रहे हैं सामान लेने और रिज़ा भी हमारे साथ जा रही है। भई रिज़ा देखो भई हस्बैंड वाइफ के साथ रिज़ा हमेशा लदी रहती है। इसका मोटापा देख लो, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा है। और इसकी माँ को कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ये बच्चा पालने में, घर सँभालने में लगी हुई है। उसकी माँ घर सँभाल रही है दिन-रात, उस बच्चा सँभाल रही है। ये दोनों मतलब एक बच्चे को और एक घर को सँभालने के लिए और एक किसी ने बहुत पहले कहीं पर कहीं किसी जगह लिखा था कि सबक क्या बच्चा सँभाल पाएगी, उसको खुद को सँभालने के लिए सनी और रिज़ा लगते हैं, 2 जने लगते हैं। तो वही हुआ और सनी और रिज़ा तो 2 जने इसको सबा को सँभालने में लगते थे, अब बेटी खाला भी लग गई है। अब जितना टाइम रिज़ा पहले देती थी सबा के ऊपर, उससे ज़्यादा अब तो 24/7 का इसका चालू है। पूरे टाइम बेटी खाला और रिज़ा लगे रहते हैं। रिज़ा को साथ लेके जा रही है, क्यों मॉल जाने में ये अपने आप नहीं जा सकते हस्बैंड वाइफ, बच्चा तो 3 महीने का हो गया, ठीक-ठाक सँभाल लेता है और सनी तो बहुत अच्छे से सँभाल लेता है। यहाँ पे कह रही है, बेटी खाला मेरा छिला हुआ अनार कहाँ है? ये अनार भी भैया छिला हुआ अनार इसको दिया जाता है कि ये जा रही है, ट्रैवल कर रही है, तो कार में मैडम जी को भूख लग जाएगी तो छिला हुआ अनार पेश किया जाए। अय्याशी के दिन इनके ऐसे आए हुए हैं कि मतलब कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये 5 साल पहले एकदम फटे हाल रहते थे। बच्चे को लेके सब रिज़ा को लेके, रिज़ा सारा सामान सँभालेगी बच्चे का, बच्चे को सँभालेगी, आधे टाइम शूट करेगी, बच्चा सँभालेगी, सब कुछ करेगी वही। और ये मॉल चल पड़े। मॉल में आने का हुलिया देखना, मैंने ना ऐसे मॉल में किसी लेडी को नहीं घूमते हुए देखा। भई अगर तुम्हारा मोटापा ज़्यादा है, तो तुम्हारे साइज़ की औरतों के भी तो कपड़े आते हैं, तो वो ढंग के कपड़े ले लो ना, सारे दिन तो शॉपिंग करते नहीं। मर्दों वाली टी-शर्ट पहन के ढीली-ढाली इतनी बेडौल टी-शर्ट, बेडौल हुलिया, ऊपर से गंदा सा काला दुपट्टा सर पे डाल के ऐसे मॉल-वॉल घूमती है। लोग भी सोचते हैं कि पता नहीं कौन है, क्योंकि मैंने नहीं देखा। मॉल में सब लोग तैयार होके ठीक-ठाक कपड़े पहन के आते हैं। पीछे वाली लड़की देख लो ठीक लग रही है, वो जो भी है, ब्लर है बट फिर भी ठीक लग रही है ना। और सनी की हालत देखो, साफ लग रहा है बीमार आदमी एकदम हो चुका है। ना इसको रात को नींद मिल रही है, ना दिन का चैन है। ये इसने जो गुलामी में अपनी ज़िंदगी गँवाई है ना, इसके साथ सही हो रहा है। ये इसने थोड़ी ग्रूमिंग अपनी कर ली है, लेकिन देखा जाए ना, ओवरऑल ये बंदा खुश नहीं है। क्योंकि जब नया-नया पैसा आता है, तो अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद तुम उस चीज़ के आदी बन जाते हो। फिर तुम्हें कुछ नयापन लगता नहीं है। तो अब सनी के साथ वो हो रहा है। सनी के गुलामी करते-करते ना सनी को अब ये पक रहा है। और सालों जी तो लगी पड़ी है, यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, इसको तो कंटेंट शूट करना है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। सनी बीमार है तो बीमार रहे, दुखी है तो दुखी रहे, बच्चा रो रहा है तो रोता रहे। फ्रेंड्स हम यहाँ से बैग ले लेते हैं, फ्रेंड्स यहाँ बैग नहीं मिलता। सनी हमें बैग चाहिए, डायपर बैग, तुम्हें पता नहीं डायपर के लिए बैग भी होता है। अच्छा, सालू मेरे को कुछ नहीं पता, बस सालू तुम बोलते हो ड्राइवरगिरी करने में आ जाता हूँ। रिज़ा को पता होगा, रिज़ा ये दोनों, रिज़ा की हालत इससे ज़्यादा है तो इसलिए साथ ले लेके घूमते कि कोई मुझे ये ना सोचे कि मैं ज़्यादा मोटी हूँ। घर आएँगे तो बेटी खालाई भई डब्बे से मग्गे से इसका पानी उतारेंगी। ये पानी-वानी उतारने का क्या मतलब है? शुरुआत में होता है कि भई एक आध बार पहली बार गया, दूसरी बार गया। ये तो हर बार, ये हर दूसरे दिन तो मॉल जाते हैं। बेटी खाला मग्गा लेके, बाल्टी लेके किनारे पे ही खड़ी रहती होंगी, भई आप आएँगे, फिर से पानी का डब्बा उतारूँगी, फिर एक और डब्बा उतारूँगी। ये तो 24 घंटे बच्चा लेके घूमती रहती है, 4-4 बार जाती है, कितना बार पानी उतार-उतार के बेटी खाला के हाथ की एक्सरसाइज़ हो गई होगी। तो बेटी खाला ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है पूरा घर सँभालने के लिए, और माँ-बेटी दोनों घर सँभाल रहे हैं। मिल क्या रहा है इन्हें? ज़ीरो, नथिंग। ना बैंक अकाउंट में कुछ मिल रहा है, ना सैलरी मिल रही, बस कपड़े मिल जाते हैं, वो भी दिखा-दिखा के सामने से। और मतलब कोई हो ना सही में बुद्धि वाला हो ना, शातिर हो, तो रिज़ा और बेटी खाला ना कब्ज़ा ही कर ले ऐसे घर पे। इन दोनों को ही सबको बाहर करें कि भैया निकलो अब तुम। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाएगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा दबे हुए लोग हैं।
अब फ्रेंड्स देखो भाभी के 4 मिलियन हो गए, भाभी अलग से अपना व्लॉग खींचेंगी, पूरा का पूरा खींचेंगी फ्रेंड्स, लेकिन हम थोड़ी ना कम है, हम भी तो अपना व्लॉग में कंटेंट बनाएंगे। उसके लिए फ्रेंड्स हमारे नहीं हुए, हमें अभी भी लगता है कि हम दीपिका भाभी से ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं फ्रेंड्स। हमारे तो अभी 3.7 पे अटक गए, बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं। 3.6 से 3.7 बहुत ही मुश्किल लगी है फ्रेंड्स, हमें अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, हमारे कम तो नहीं हो जाएंगे ना। अब ये कहते हैं कि हम ना सरप्राइज देने जा रहे हैं, सोचो यहाँ पे केक मंगाए लेके आएंगे लोग, और ये पार्टी पॉपर लेके आए हैं, और ये सब सरप्राइज करने के हिसाब से बैलून किनारे पे लेके खड़े हैं, छुप जाएंगे, दिखना नहीं, पता नहीं चलना चाहिए। ये कितनी नौटंकी करते हैं। जब दरवाजा खुला है ना, वही एंटर हुआ है, तो शोएब भाई पहले से कैमरा ऑन रखे खड़े हुए हैं। ये सरप्राइज होता है? तुम्हें सब पता है, सब प्री प्लान्ड है तुम्हारा, सब प्लानिंग हो रही है, तुम बता के जाते हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है बिना बताए जाने की। और भाई को पता अब ये लोग आने वाले हैं, दीपिका जी तैयार होके बैठ गई हैं अपनी स्पीच लेके, भाई साहब अपना पहन वहन के अपना बाल बाल सवार के खड़े हो गए हैं कैमरा ऑन करके। ये सरप्राइजेस नहीं है। अब तुम्हारे सारे व्लॉग स्क्रिप्टेड है, बैठ के स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अब तो मुझे लगता है भाई भाभी को बिठा के लिखी जाती होगी कि इतना पार्ट तुम्हारा, इतना पार्ट मेरा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर ये कर लेना। तो ये सारा इनका ड्रामा हो गया। अब पहले भी स्क्रिप्टेड होते थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा, और अब बहुत पकाऊ भी होने लगा है। और फिर ड्रामा करते हैं, हमारे तो रॉ व्लॉग्स हैं, हमारे तो सरप्राइज दे रहे हैं। भाई ऐसा सरप्राइज होता है क्या, या कैमरा लेके बंदा सामने से पहले से ही खड़ा हो? उधर से वो वाला पार्ट अभी उधर से आएगा, भाई भाभी के व्लॉग में आएगा कि दीपिका जी ने 4 मिलियन अपने सब्सक्राइबर्स कमा लिए हैं, और सालू जी अपना केक लेके आई हैं। अब यार केक काट रहे हैं, आलती पालती मार के बैठ गई है भैया, इतने मोटे मोटे पाँव, इसके हाथ, पहले से मुझे लगता था हाथ ही मोटे हुए, तो पैर भी बहुत भयंकर तरीके से मोटे हैं। दीपिका तो बच्ची लग रही है उसके सामने। अब केक यहाँ पे दीपिका की माता जी का है, बेटी खाला को क्यों नहीं लेके आए भाई? जब सेलिब्रेशन हो रहा है बेटी खाला को भी लेके आओ, या बेटी खाला सिर्फ घर के काम करेंगे, या बेटी खाला को ऐसा कुछ हुआ है इनके बीच में लड़ाई झगड़ा की बेटी खाला को सुना दिया भैया हम नहीं सपोर्ट करेंगे तुम्हारे, तुम्हारे बच्चे को, अब निकलो। तो सबा इब्राहिम ने भड़काया होगा कि नहीं मैं सपोर्ट कर लूंगी, तुम मेरा बच्चा पाल दो, मैं सपोर्ट कर लूंगी, मैं तुम्हें रोटी कपड़ा मकान दे दूंगी। तो बेटी खाला थोड़ी ऐंठ रही हूँ दीपिका कक्कर से, भैया क्या पता, कुछ भरोसा नहीं है। और सबा ने कपड़े तो चलो जो भी है, टी शर्ट पहन के घूम रही है, हिजाबन, बाल सारे दिख रहे हैं आगे से। रिजा के कपड़े देखो, गर्मी में काले रंग का सूट, काला दुपट्टा, काला पजामा, भैया कौन पहनता है? किसी ने लिखा था रावण लगती है। तो कई बार अब ऐसे कपड़े पहनेगी तो भैया उनकी भी क्या गलती है? अब यहाँ केक काट रहे हैं ना, बेटी खाला है, माता जी उधर बैठी हुई है, पिताजी भी नहीं आए। भाई पिताजी क्यों नहीं आए? दीपिका कक्कर के घर में रह रहे हैं वो, 4 मिलियन दीपिका के हुए हैं, पिताजी अपनी मुंडी हिलाने तो आ सकते थे, लेकिन कोई भाव ही नहीं दे रहा भाई, कोई भाव नहीं दे रहा। ये सबा इब्राहिम जो आई है केक लेके, वो अपना कंटेंट बनाने आई है। दीपिका कक्कर, अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा तो समझ लो, वो कंटेंट बनाने आई है, निकालने आई है, और भाभी जी को शूट करने आई है। बीच बीच में भाभी को शूट करती रहूंगी तो उनके भी सब्सक्राइबर जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो मेरे पास भी आके देखते रहेंगे, इसलिए आई है। और रिजा रेहान उसके पपेट हैं, वो बोलेगी ना चलो, वो बोलेगी ना कूद जाओ, तो कूद जाएंगे वो। तो वो वाला हाल है रिजा का तो स्पेशली। और रेहान बेपैंदी का लौटा है, उसको भी पता है कि जहां बोलेंगे वो करना ही पड़ेगा, तो सालू जी ने बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। माता जी यहाँ तालियां पीटने, माता जी का भी कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, जो सालू जी बोल देंगे वो कर लेंगे, सूट मिल जाएगा एक फ्री का। माता जी का अगर खुद का दम होता, माता जी अपने भाई बहनों से वो रखती रिश्ते, ना फुफ्फियों से तो रखे नहीं, मतलब इनकी बच्चों की फुफ्फियों से, वो तो समझ में आता है कि ससुराल वाले हैं वो पसंद नहीं है, तो भाई मायके वालों से तो रख लो, सगे भाई बहनों से तो रख लो, अपनी माँ से तो रख लो। ये सबको नौकर समझते हैं, माँ को भी जमीन पे सुला के ये बेड पे सो जाती है, ऐसी तो बेटी है। तो सालू जी ने भी तो यहीं से सीखा है ना, बच्चे वहीं से सीखते हैं जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। तो सालू जी ने ये देखा है, इन्होंने अपने दादा दादी नाना नानी की किसी की इज्जत की नहीं है, कोई किसी को अपने से आगे समझा नहीं है, तो ये भी यही करेंगे। भाई को भी नहीं समझती अपने से ज्यादा, ये भाभी को भी कुछ नहीं समझती, माँ बाप को भी कुछ नहीं समझती, बाकी रिश्तेदार तो सब बेकार ही हैं। सनी को भी कुछ नहीं समझती अपने सामने, ये सनी के माँ बाप को, सनी की बहन को कुछ नहीं समझती। तो आप समझ ही लो ना, फिर सीखा कहाँ से है? माता जी से। अब रिजा यहाँ पे पूरे काले कपड़े पहन के दुपट्टे से बार बार पसीना पहुंच रही थी, और पंखा चल रहा था, तो मुझे लग रहा है एसी वेसी बंद कर रखा है इन्होंने कि भैया इतना पैसा नहीं है हमारे पास, सालू जी की तरह पूरे टाइम एसी चला के रखे, तो भैया एसी वेसी बंद कर दो, पंखे में चलाओ अभी। अब यहाँ इतने गर्मी में काले कपड़े पहन के देखने वालों को पसीना आ जाए, और ये पसीना पसीना पोछे जा रही है, मोटापा भी ज्यादा है, काम भी करती है, तो और कपड़े भी ऐसे पहन रखे हैं, नहाते धोते तो मुझे लगता नहीं है हर रोज, तो हालत इनकी ऐसी है। अब ये लेफ्ट ओवर केक लेके जा रहे हैं, और रिजा उसमें से उंगलियां मार मार के खा रही है। देखो केक कट किया है, लेकिन पूरा केक ठीक ठाक ही दिख रहा है अभी, उसमें उंगलियां मार मार के इतना खा लिया उसने कि केक की हालत देख लो ये।
और फिर बहुत देर तक सबा ने कुछ बोला नहीं, बाद में बोला, "अरे रिज़ा ऐसे उँगली से क्यों खा रही हो?" तो बोलती, "नहीं, नहीं मैं तो चेक कर रही हूँ उसमें कौन-सा फ्लेवर है।" भाई वैसे तो ये कहती है मैं केक नहीं खाती, मैं मीठा नहीं खाती, मैं फ्लावर नहीं खाती। जैसे मैंने बोला ना एक बार बोलते हैं उस टाइम ब्लॉग बन गया, उसके बाद ये ना किसी की परवाह करते कि हमने क्या बोला और हमने क्या किया। ऐसे ही रिज़ा ने जो पोस्टर लगाया था ना अपनी स्टडी टेबल एक बार जो आई थी इसके किसी ज़माने में, वो पता नहीं कहाँ है। उसपे लगाया था नो फ्लावर, नो शुगर, नो दिस एंड नो दैट, नो फ्राइड एंड समथिंग लाइक दिस। तो वो अब वो कहाँ है? फ्लावर भी खा रहे हैं, शुगर भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन ये अचानक से नौटंकी करते हैं, "मैं तो डोसा बना रही हूँ, मैं तो खाती ही नहीं।" भई बिना खाए तुम्हारा वेट इतना बढ़ ही नहीं सकता। उधर सनी की तबीयत खराब, सनी ऐसा पड़ा हुआ है। ये सालू जी उसके सर पे पहुँच गई। "सनी ऐसे क्यों?" बोलती, "मेरी तबीयत खराब है, मेरे को नींद पूरी नहीं।" "क्यों नहीं हुई? बताओ फ्रेंड्स, आप बताओ नींदें कब पूरी नहीं होती हैं? फ्रेंड्स, अब जब सब किसी को सच्ची मोहब्बत हो जाए सनी, मुझे घबराहट हो रही है, तुम्हें किसी से सच्ची मोहब्बत तो नहीं हो गई?" सनी बोलता, "नहीं, ऐसा भी होता है, जब बीवी सर खाए तभी भी नींद पूरी नहीं होती। सालू मुझे थोड़ा-सा तो जीने दे, दिन में तो 2 झपकी मार लेने दे, रात को तो पूरी रात मैं बच्चा सँभालता हूँ।" "नहीं सनी, ऐसे कैसे हो सकता है? सनी उठो, अभी तो मैं गिफ्ट्स अनरैपिंग करवानी है, गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग।" सारे के सारे गिफ्ट्स लाए गए। ऑब्वियसली रिज़ा, रेहान और ये सब लोग लेके आए होंगे। माताजी को स्पेशल बिठा दिया गया, "भई माताजी तुम हमारी मेन फैमिली मेंबर हो, लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, भीड़ के बिना कैसे होएगा?" रोहान को भी बुला लिया, "भई हम तुम्हारा केक काटने आए हैं, तो हमें भी चाहिए तुम्हारा कंटेंट, तो तुम अपना कंटेंट कुमार भेज दो ऊपर।" अब सब बैठ गए। अब रिज़ा जी नीचे बिठा दी गई। रेहान को थोड़ी-सी इज़्ज़त मिल जाती है, भैया ऊपर सोएगा, ऊपर बैठेगा। लेकिन रिज़ा तो ज़मीन पे बैठेगी, ज़मीन पे सोएगी, ज़मीन पे रहेगी। और ऊपर बाकी जो घर के लोग हैं, वो भी ऊपर बैठेंगे, वो थोड़ी नीचे बैठेंगे। भाभी के सामने तो बैठना पड़ गया, भई भाभी जी ज़मीन पे बैठी हैं तो भई, लेकिन वैसे तो मालकिन तो ऊपर बैठेगी। अब रिज़ा ही सारा गिफ्ट लेके आई है, रिज़ा सारे गिफ्ट्स खोल-खोल के दे रही है और ये भी काम होता है। अब यहाँ पे ना बेटी खाला बैठी हुई थी और सनी दूर बैठा था सामने। तो सनी को स्पेशली बुलाया जाता है, "सनी तुम इधर आ जाओ ना।" और बेटी खाला को इशारा किया होगा, बेटी खाला उठ के चली गई और सनी आके बैठा। बेटी खाला वो राउंड स्टूल है ना, उस पे बैठी थी। फिर इसको चाहिए ना कि पब्लिक दिखे, मेरी फैमिली दिखे और थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स भी करे वो लोग। मतलब सनी बोलेगा कुछ तो अच्छा लगेगा। बेटी खाला तो नौकरानी है, तो वो बोलेंगी, वो उनको क्यों बीच में इन्वॉल्व करूँ? कहीं ऐसा ना हो वो भी फेमस हो जाएँ। वो फेमस हो जाएँगी, कल को चैनल ही खोल लिया तो हमें दिक्कत है। तो बेटी खाला को बस काम वाली की तरह ट्रीट करो, काम वाली की तरह दिखाओ। उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, उन्हें ज़्यादा इज़्ज़त-विज़्ज़त देने की ज़रूरत नहीं है कि भैया सोफ़े पे बिठा लिया जी, गिफ्ट खोल के दिखा रहे हो, उनसे पूछ रहे हैं। ना, 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 वो सब काम नहीं, वो सब माताजी करेंगी, हम करेंगे। तो ये ऐसे बैठ गए हैं और सारा गिफ्ट इन्होंने इतना पकाया है, इनका 75% व्लॉग सिर्फ़ गिफ्ट खोलने पे गया है और कुछ नहीं, ये इसने दिया, ये उसने दिया, ये इसने दिया, थैंक यू। और हमारे पास तो 3-3 4-4 गिफ्ट हो गए, तो हम लोग ना फ्रेंड्स हम लोग ना ऑर्फनेज में दे देंगे फ्रेंड्स, और उसमें ना क्या अगर सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा, हैदर को भी मिलेगा फ्रेंड्स। वो तो हम सब झूठ बोल रहे हैं, हम कहीं किसी को नहीं देंगे, हमारे बीलू पॉलिथीन में भर के डेल्टा में पड़े रहेंगे क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सब काम करें और हम किसी को दे नहीं सकते बस। और ये एक-एक गिफ्ट खोला भाई इन्होंने, एक-एक गिफ्ट। और ये निदा सूफिया वाली जो है उसने ये फ्रेम दिया है, तो इसने ऐसे साइड में रख दिया। तो लोगों ने इतने कमेंट लिखे क्योंकि उसने अपने ब्लॉग में बोला होगा कि मैंने गोल्ड का वो दिया है फ्रेम। तो लोगों ने इतने इसके वो कमेंट भर दिए कि भाई निदा का वो जो फ्रेम है वो गोल्ड का है, गोल्ड प्लेटेड है, तुमने साइड में रख दिया ऐसे कैजुअल फ्रेम समझ के, वो गोल्ड का है टाइप्स। तो बाकी सबके झूले-वूले, कपड़े, मिठाइयाँ, जो भी सामान आ रहा था, वो सब आ रहा था। एक गिफ्ट आया, उसमें थे 2 जैसे डोंगे होते हैं ना खाना रखने के, खाना सर्व करने के डाइनिंग टेबल पे, वो। उसपे इसने खुद ही कहा कि अरे ये तो बर्तन है, अम्मी तुम ले जाना। उसको देख के रिज़ा ऐसे फैली, "अरे ये तो हम रखेंगे, ये तो हम डाइनिंग पे रखेंगे अपनी।" इसने ये कहा, "हम अपनी डाइनिंग पे रखेंगे।" भाई तुम्हारी कौन-सी डाइनिंग है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये लड़की इतनी ब्रेन वॉश्ड है, इतनी पागल कैसे है? इसको बाहर निकालो, दुनिया दिखाओ। ये अपनी डाइनिंग पे रखेगी। भाई तुम इतने साल 8-9 साल तुम अम्मी जी के घर रहे हो। अम्मी जी का घर तुम्हारा अपना नहीं हुआ। 3-4 महीने से जब से हैदर हुआ तब से तुम यहाँ चटाई बिछा के यहाँ सो रही है लड़की। और अब ये इसका घर इसको अपना लगता है। इसको ये डाइनिंग टेबल इसकी अपनी लगती है। इस टेबल पे ये डोंगे वगैरह रखेगी ये, और ये इसकी अपनी डाइनिंग टेबल है। वाह! इसको ऐसा भी तो लगता होगा ना ये घर मेरा है, कहीं पति भी तो अपना नहीं लगता इसे, सनी मेरा पति है, बच्चा मेरा, बच्चा तो इसे लगने लगा होगा मेरा है। घर भी इसे लगता होगा ये मेरा घर है। भाई तुम्हें पता नहीं है रियलिटी, तुम इस घर के सिर्फ़ नौकर हो, एक चटाई मिली है तुम्हें और कभी भी बाहर निकाल दिए जाओगे। जिस दिन तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तुम बाहर निकाल दिए जाओगे, जब तक तुम्हारी ज़रूरत है तुम इस घर में रह रहे हो, खा रहे हो और उनकी उतरन ले रहे हो और घर का काम कर रहे हो बुरी तरीके से।
सालू जी कह रही है, अच्छा अम्मी को नहीं मिलेगा, एक एक ले लो, अम्मी के घर डाइनिंग टेबल नहीं है तो क्या अम्मी को नहीं मिलेगा? और रिजा कहते नहीं नहीं हम दोनों रखेंगे, हम दोनों, हाँ ठीक है एक ही रख लेंगे, लेकिन हम रखेंगे अपनी डाइनिंग पे सजाएंगे। और ये जितने भी कपड़े वपड़े निकाल रही है, सब कर रही है, यहाँ के अम्मी के भी गिफ्ट आए भाई, सोचो अम्मी जी को भी गिफ्ट मिल रहे हैं, कुछ खाने की चीजें आ रही हैं, इतना गिफ्ट। और ऑब्वियसली इसको किसी चीज की परवाह नहीं है, ये सारे गिफ्ट खोल के इसने कंटेंट बना लिया, लाखों रुपए छाप लिया, उसके बाद गिफ्ट कहाँ गए कुछ पता नहीं। ये आई थिंक प्राडा की बॉटल है परफ्यूम की, और इसको वो ट्रायंगल शेप बॉटल होती है, तो वो समझ नहीं आ रहा, अरे फ्रेंड्स इसको कैसे रखेंगे सनी, इसको रखेंगे कैसे, ये तो ट्रायंगल है, ये खड़ी कैसे होगी? सनी ने भैया इसको टेढ़ा करके रखेंगे। ओ अच्छा ऐसे। और इसका हुलिया देखो भाई, ये लेगिंग पहनती है, पैंट पहनती है, इतनी बड़ी घुटने तक की टी शर्ट पहनती है, क्या हुलिया है ये? इससे अच्छा कम से कम सूट पहन ले, सूट तो लगेगा, एक नॉर्मल कपड़े तो लगेंगे, लेकिन नहीं इसको फैंसी बनना है। फिर सनी को बुलाया जाता है कि सनी ये देखो ऐसे दो डोंगे आए थे ना फ्रेंड्स, और देखो फिर रिजा और अम्मी लड़ने लगी कि हम लेंगे। तो सनी तो लालची है भाई, उसने थोड़ा फ्री का माल इतना ज्यादा देखा है, उसको तो अभी नया नया फ्री का माल देखा है उसने, सभा तो फिर भी 5 साढ़े 5 साल से फ्री का माल बटोर रही है, तो उसका लिए तो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। लेकिन सनी को तो लगता है कि ये सब हमारा है, या ये क्यों जाए अम्मी के। उसने बोला नहीं नहीं रिजा ने पहले बोला तो रिजा को मिलेगा, यानी रिजा को मिलेगा तो या इसको मिलेगा ना, इनके घर में रहेगा तो हमारे यहाँ घर में रहेगा भाई, अम्मी को कुछ नहीं मिलेगा, अम्मी से कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और बिरयानी और खुशामदीद का खाना और 2 4 सूट मिलेंगे, इससे ज्यादा अम्मी को कुछ नहीं मिलेगा। अम्मी ने हमें घर से निकाला था, नेहा फैजी ने कहा था कि अम्मी ने जब ये वहां पड़ी रहती थी ना, जब ये प्रेग्नेंट थी, जब इसके सास ससुर आए थे, रो रो के वीडियो बनाए थे कि रिश्ते बदल गए हैं, तो साल को निकाल दिया गया था भैया घर से, अपने घर से निकलो और अपने घर में रहो, मतलब हमारे घर से निकलो और अपने घर में रहो। और क्योंकि भाई के घर पड़ी रहती थी वहाँ, माता जी के अपने घर में वहाँ पड़ी रहती थी, खा रही है पी रही है, रोज 2 2 बजे तक व्लॉग बन रहे हैं, रेहान की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद। और तब भाई का थोड़ा सा जमीर जागा और उसने बोला कि भैया मेरे को थोड़ा बेशर्म बनना ही पड़ेगा, सही है बेशर्मों के साथ बेशर्म बनना ही चाहिए, तो इनको निकाला। तब से ऐसे रूठे हुए कि भाई अम्मी भी को भी हम ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। अब ये देखो कितना कचरा फैल गया है, मैं तो ये देख रही थी कौन करेगा, ये तो साल हो जी तो भैया एक सोफे से जाके दूसरे बेड पे बैठती है, चेयर पे बैठती है और ऐसे, इसके अलावा काम नहीं करती है, खुद ही कह रही है अब देखो इतना कचरा हो गया, सब ये लोग करेंगे साफ। और वहां कौन साफ कर रहे हैं? कृष्णा भैया, कृष्णा भी नौकर है इनके घर का, कृष्णा, रेहान और सनी, और ऑब्वियसली सारा बाकी सारा सामान संभाल संभाल के रखेगी कौन? रिजा। उधर से 5 मिनट का ब्लॉग इसने इस बात पे खींच लिया कि अरे देखो बेटी खाला, ये लोग कह रहे हैं आपस में बच्चे लड़ रहे हैं कि आप रिजा को ज्यादा प्यार करते हो या फिर आप इसको करते हो रेहान को। और बेटी खाला हम तो दोनों को करते हैं, हम तो दोनों को। और दोनों बच्चे कहते हैं नहीं हमें लगता है उसको करते हैं, नहीं हमें लगता है इसको करते हैं। बेटी खाला मन ही मन सोचो कि भैया हम किसी को नहीं करते, सालो हम तो अपने आप को भी नहीं करते, सालो हम तुमको क्या बताएं, हम तो किसी से नहीं करते। अगर अपने बच्चों से प्यार करते होते तो यहाँ नौकरों की तरह पिल नहीं देते अपने बच्चों को। और सही बात है, अगर बेटी खाला अपने बच्चों से प्यार करती होती तो यहाँ ऐसे नौकर बनते हुए नहीं देखती, खुद भी नौकर बनी हुई है, क्या अपने बच्चों को सीख दे रही है ये। तो बच्चों से किसी को, मुझे लगता नहीं बेटी खाला को किसी भी बच्चे से, किसी भी इंसान से कोई प्यार है, बिल्कुल नहीं है। न हैदर से है, न सबा इब्राहिम से है, और न अपने बच्चों से है। बेटी खाला यहाँ की बोलती है नहीं नहीं हम तो जो गलत होता है उसको बोलते हैं, उसको समझाते हैं, उसको बोलते हैं तो गलत है। अरे भैया तुम्हें अपनी बेटी नहीं दिख रही क्या ऐसे में? बेटी की क्या हालत हो गई है वो नहीं दिख रहा क्या? बेटी क्या पागल बनी हुई है? हम अपनी डाइनिंग पे रखेंगे, उसको समझाते क्यों नहीं बिठा के, उसको लगाओ 2 गाल पे, थोड़ा सा गालों का सूजन भी उतरे, उसको समझाओ क्या खा रही है क्या कर रही है, क्यों नौकरों की तरह लगी हुई है, एक पढ़ाई लिखाई का एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसमें उसको यूज करें। नहीं जी हम तो सालू जी का घर संभालेंगे। और यहाँ पे आके फिर माता जी को झूले का हिलाने का उनको काम दे दिया, माता जी आप फालतू बैठी हो, चलो झूला हिलाओ, झूला करो हमारे बच्चे को वहां जाके। अरे अम्मी, अम्मी ये बताओ आपको सानू को ही पसंद है ज्यादा, हम बताएं हम पसंद है? बेटा ऐसा था पहले सानू पसंद था, फिर जब से तुम कमाने लगी हो ना तो सालू हमें तुमसे भी मोहब्बत हो गई है, देखो सूट वूट दिलाती हो, घुमाती फिराती, भाई तो घुमाता फिराता नहीं है, भाई रेस्टोरेंट में नहीं ले जाता, दीपिका को जब मन करता है सूट दे जाती है, कभी नहीं दे जाती। तो अम्मी को क्या चाहिए? अम्मी को तो खाना घूमना और सुंदर सुंदर कपड़े यही चाहिए। तो सालू ये तुम दिला देती हो तो अब हमें भी तुमसे मोहब्बत होने लगी है। देखो अम्मी को सिर्फ फायदे से मोहब्बत है, हमको न सानू से मोहब्बत है, ना सानू के पिताजी से मोहब्बत है, ना हमको तुमसे मोहब्बत है, हमको सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है। जहाँ अम्मी का फायदा होएगा अम्मी वहाँ अभी पैंती के लोटे की तरह लुढ़क जाएगी। अभी देखो अम्मी का वजन इतना बढ़ गया है तो हम अम्मी चल तो सकती नहीं, तो अम्मी तो से लुढ़कती है, तो हम बेपैंती का लोटा है बस।
इधर लुढ़के कभी उधर लुढ़के, तो अभी हम तुम्हारी तरह लुढ़के हुए हैं, जब तक तुमसे फ़ायदा हो रहा है तुम्हारी तरह लुढ़के रहेंगे, जब तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, तुम्हारा यूट्यूब व्यूट्यूब बंद हो जाएगा, तुमको सनी मोहदा-वोदा ले जाएगा, तब हम फिर लुढ़क जाएँगे भाभी की तरफ। तो भाभी कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है, भाभी का कुछ ना कुछ करके कमा लेगी भाभी, हमको भरोसा है। यूट्यूब बंद भी हो गया ना तो भाभी कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी कर लेगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा सालू, इसलिए अभी हम दोनों तरफ से फ़ायदा उठा लेते हैं और तुम ज़्यादा फ़ायदा कराती हो, तो फिर हम तुम्हारी तरफ ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है सच्चाई अम्मी की। उधर वहाँ बैठी है डाइनिंग टेबल पे जाके और बेटी खाला इसको खाना पूरा प्लेट में सजा के लेके आई है और इसको दिया है। वाओ! वाओ! मतलब अल्टीमेट है। ये अपना खाना खुद भी लेके नहीं आ सकती। अपना खाना किचन में से खुद सर्व करके नहीं ला सकती। इसको इस लेवल की अ, चमचागिरी चाहिए, इसको इस लेवल की जो कहते हैं ना आवभगत चाहिए कि भैया घर के इतने नौकर बना दूँगी मैं तुम्हें कि तुम मेरे को हाथ तक नहीं हिलाना पड़े। बेटी खाला ऐसे परोस के लेके आई हैं, इन्होंने ज़िंदगी में ऐसे परोस के खाना नहीं खाया होगा। सारा हाथ में प्लेट से हाथ खाते थे, अब ये परोस के खाना लाए फ्रेंड्स देखो हम खा रहे हैं हेल्दी खाना, बेटी खाला बहुत अच्छा खाना बनाती है और आज बेटी खाला ही बना रही थी। कहीं उनकी कुक भी आधे टाइम आती है, आधे टाइम नहीं आती, बेटी खाला ही बना रही होती है ज़्यादातर। अब ये जब गए थे बाज़ार, मार्केट गए थे मॉल, तब ये पर्स लाई होगी। बेटी खाला ने बोला था ना, तो पिछले कुछ ब्लॉग पहले दिखाया था हमारा पर्स फट गया है, तो कहते अच्छा फट गया, ऐसे कैसे फट गया? नया दिला देंगे। और ये लेके आई है, फटाफट कैमरा ऑन करके बेटी खाला इधर आओ, बेटी खाला इधर आओ। बेटी खाला को बुलाया गया, भई तुम उनके लिए कुछ लाई हो तो ऐसे ही दे दो ना ऑफ कैमरा, क्यों नहीं दे सकते कुछ भी? नहीं, हर चीज़ को दिखा के मतलब कंटेंट निकाल के उसका 4-5 मिनट का कंटेंट निकाल के जैसे होता है ना 2000 की चीज़ को 20,000 या 50,000 में कैसे बनाऊँ? वो बेटी खाला को बुलाया गया, बेटी खाला किचन से हाथ पहुँचते-पहुँचते आई, "हाँ जी, सालो जी, करो हमें बेइज़्ज़त और, दिखाओ कैमरा, चलाओ कैमरा, ऑन करो, अब बताओ क्या लाई हो हमारे लिए?" सालो जी, "देखो हम तुम्हारे लिए पर्स लाए हैं और देखो ऐसे ज़िप है, इसमें तुमने कहा था ना ज़िप वाला चाहिए" और उसने स्पेसिफिकली बोला, "ये नया भी है" इस क्योंकि आज तक तो इन्हें उतरन मिली है ना, तो बोल दिया गया भई कि ये आज तुम्हारे लिए नया लाए हैं। और ये इसी हुलिये में घूम रही है, इसी हुलिये में सुबह से लेके मॉल-वॉल घूम आई है, भाभी जी का 4 व्हीलर सेलिब्रेशन कर दिया है, इसी हुलिये में खाना खा लिया, सारे इसने जितने भी गिफ्ट्स अनरैप कर लिए हैं, इसी हुलिये में चल रहा है। मतलब कपड़े भी नहीं बदलते, इनके घर में छोटा बच्चा है, गर्मी है, लेकिन ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे ही घर में रहते हैं, ऐसे ही सब कुछ करते रहते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है। अभी तसल्ली यहाँ पे भी नहीं हुई, अभी कंटेंट और चाहिए भई पर्स का तो कंटेंट 4-5 मिनट का निकालेंगे ना। तो बेटी खाला को बोला कि भैया जाके अम्मी जी को दिखाओ, अम्मी जी वहाँ झूला दे रही हैं। पीछे-पीछे जा रही है अपना कैमरा ऑन करके, भैया वहाँ से भी तो कंटेंट शूट करना, अम्मी का रिएक्शन, जो अम्मी ने क्या कहा, बेटी खाला ने क्या कहा। तो इसीलिए तो इनको बेटी खाला और रिज़ा घर में रखे हुए हैं। काम तो कराएँगे, पूरा काम में निचोड़ लेंगे, प्लस कंटेंट भी तो बनाएँगे, कैमरे के सामने खड़ा कौन होएगा? सबा इब्राहिम सिर्फ़ अपने आप को दिखाएगी तो पब्लिक कितने दिन देखेगी? अम्मी जी को देखा, अम्मी जी को मुँह सूज गया, "ऐसा हमको नहीं दिलाया सालू, ये गलत बात होगी, बेटी को नया क्यों दिला दिया? बेटी को बिगाड़ो मत, इन लोगों को ना पुराना उतरन दिया करो, ऐसे हमारे पुराने पे फटा पुराना पर्स पड़ा होगा वो दे देती, क्यों नया दिलाया?" "अरे अम्मी मोहदा लेके जाना है ना, वहाँ दिखाना है हमारी शान-ओ-शौकत कि हम तो नौकरों को भी नए-नए पर्स दिलाते हैं, अम्मी तुम समझा करो, हम जाएँगे ना मोहदा, पूरा ऐसे सेलिब्रिटी बन के जाएँगे, एकदम चौड़ी छाती करके, एकदम चौड़ा सीना करके जाएँगे अम्मी, जब भी हम घबराते थे ना गलियों में जाने से कि हाय लोग पूछ लेंगे बच्चा कब हो रहा है, बच्चा कब हो रहा है। अब तो ऐसा अबाया पहन के जाएँगे वहाँ पे जो हमने वहाँ पहना था। अम्मी जो हमने वहाँ पहना था ना अपने हैदर के लेट्स सेलिब्रेट हैदर में वैसा वाला अबाया पहन के जाएँगे पहलवान की तरह चौड़े होके गलियों में हर गली में जाएँगे अम्मी हैदर को लेके कोई पूछ तो ले कि बच्चा कब हो रहा है। और फ्रेंड देखो फटाफट पैकिंग कर लेते हैं। देखो बीबा के लेके आए थे अपने लिए सूट। हम बेटी खाला को जो लेके आए थे ना बेटी खाला और अम्मी के लिए वो तो ऐसे सड़क से कहीं से उठा लेते हैं हम लेकिन अपने लिए बीबा और ऐसे अच्छे-अच्छे शोरूम से मॉल से लेके आते हैं अपने लिए पर फ्रेंड्स क्या करें पैसा इतना ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स कितनी इन्वेस्टमेंट करें कहाँ-कहाँ पैसा फँसाएँ कहाँ-कहाँ लगाएँ फ्रेंड्स हर हर महीने 40-50 लाख हो जाता है फ्रेंड्स। आप बताना इतना पैसा आपके पास होता तब कहाँ लगाते फ्रेंड्स 40-50 लाख कहाँ एडजस्ट करें इतना तो हमारा खर्चा ही नहीं होता तो हमने सोच रखा है अब से हम सिर्फ 10,000 का सूट रोज़ पहनेंगे और ऐसे बीबा-वीबा से कम तो हम अपने लिए कुछ लेंगे ही नहीं फ्रेंड्स और हम तो आपको पता ही है हम एक बार पहन के ज़रूरतमंदों को दे देते हैं और फ्रेंड्स सिर्फ हमने आज तक जो रीयूज़ किया है वो सिर्फ एक ही चीज़ रीयूज़ की है। फ्रेंड्स आप बताना हमने क्या रीयूज़ किया होगा आज तक? फ्रेंड्स आप नहीं बता पाओगे हम बता देते हैं फ्रेंड्स। ये काला गमछा फ्रेंड्स ये काला गमछा हम पिछले 1-1 साल तक उनको चलाते हैं जब तक इसमें इतनी बदबू नहीं आ जाती, जब तक ये पूरा कड़क नहीं हो जाता मैल पसीने से तब तक हम फेंकते नहीं हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही है कि हमारा सच्चा साथी है जिसने हमारी इज़्ज़त बचा रखी है और हमारा ये सच्चा लकी गमछा है फ्रेंड्स और इसने हमारा यूट्यूब करियर बचा रखा है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अज़ीज़ है हमें फ्रेंड्स। तो हमारे गमछे के बारे में प्लीज़ कुछ ना बोलिए फ्रेंड्स, हमें कुछ भी बोलिए फ्रेंड्स लेकिन हमारे गमछे के बारे में कुछ ना बोलिए फ्रेंड्स।
अब सनी को जाना था रात को कहीं पार्टी में अपने दोस्तों के साथ, तो होता है ना पॉटलक टाइप कि सब लोग कुछ कुछ बना लाएंगे, तो उसमें भी उसने सुना दिया कि फ्रेंड्स 12 बजे पार्टी, फ्रेंड्स देखो 12 बजे पार्टी, पता नहीं कौन सी पार्टी में जा रहा है फ्रेंड्स, हमें बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। और देखो आजकल फोन पे ही लगे रहते हैं, फोन पे सारा टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे साथ तो कर ही नहीं रहे फ्रेंड्स, देखो अभी से इनका हमसे मन भर गया है फ्रेंड्स, हमें बहुत घबराहट होती है कई बार कहीं ये निकल ना ले हमें छोड़ के फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो सुबह हो गई है, सुबह मतलब 9-10 बजे होंगे फ्रेंड्स, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अर्ली मॉर्निंग है। उधर देखो काम वाली हमारे लिए काम करने में लगी हुई है, परांठा बना रही है, और हम चाय चाय परांठा में सजा के दे दिया गया है फ्रेंड्स, और हम मौधा जा रहे हैं फ्रेंड्स। आपको तो पता है घर में तो हम गंदे संदे सड़े गले कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, सूट पजामे में घूमते हैं हमेशा, सूट सलवार में और काला गमछा डाल के, लेकिन फ्रेंड्स जब भी हमें मौधा जाना होता है तो हमें उनको दिखाना होता है कि हम बहुत मॉडर्न है फ्रेंड्स, हम बहुत ही स्टाइलिश हैं, और मीरा रोड मुंबई के हैं हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि हम मौदा को बिलोंग नहीं करते, हम मुंबई से हैं, मुंबई की नेम है, तुम्हारा बेटा मौदा का गांव का गवार इंसान है, लेकिन हम बहुत स्टाइलिश हैं, हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग वाले हैं, हम गांव में रह ही नहीं सकते, तो हम ना पैंट और ऐसी ये स्वेट शर्ट पहन के जाते हैं फ्रेंड्स। देखो हमारा तो मन करता है बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने, लेकिन फिर हमें थोड़ी घबराहट होती है कि फिर मेरी यूट्यूब ऑडियंस ना चली जाए। भाई ये ना मौदा जाते वक्त इसने ये स्वेट शर्ट पहनी है गर्मी में, बरसात में, इतनी बारिश हो रही है, इतना ह्यूमिड मौसम चल रहा है, कोई भी इंसान नहीं पहनेगा, कोई भी। वैसे मॉल जा रही है तो एक टी शर्ट पहन के जा रही है ताकि हवा पास हो, आराम से खुला खुला फील हो। ये ट्रेन में बैठ के जाएगी, ये एयरपोर्ट नहीं रेलवे स्टेशन जाएगी, और बच्चा भी साथ होगा, ये इतना मोटा स्वेट शर्ट पहन के जा रही है, और नीचे इसने डेनिम की कुछ लूज सी पैंट पहनी है। मतलब ये मुंबई में रहती है ना, जब मीरा रोड में रहती है, मुंबई मीरा रोड में मतलब बहुत फर्क है, मीरा रोड में रहती है ना, ये सूट पहन के घूम रही होती है। और लोगों ने लिखा भी है, लोगों ने बड़े मजेदार कमेंट्स लिखे, अगर आपको यहाँ फुर्सत हो ना तो इसके चैनल पे जाना, और स्टार्टिंग में जैसे इसका वीडियो स्टार्ट हो ना पॉज कर देना, वहीं पे चलने मत देना, चलोगे तो व्यू आते रहेंगे उसको, और नीचे इसके कमेंट्स पढ़ना, आपको मजा आएगा। तो वहां पे ये जा रही है ना, तो ये दिखा रही है मैं बहुत मॉडर्न हूँ, ये जीन्स पहन के जा रही है, भाई तुम्हें जीन्स फिट भी नहीं हो रही, इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर यू टू सिट फॉर दैट लॉन्ग आवर्स, बट नहीं, इसको मॉडर्न बनना है, इसको स्टाइलिश दिखना है, भाई गांव में स्टाइलिश दिखना है, भले मीरा रोड में से 2 कौड़े की इज्जत ना मिल रही हो, लेकिन गांव में जाके से दिखाना है कि भाई मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। अब ये बेटी खाला को साथ ले जा रही है, भाई बेटी खाला तो साथ लेके जाएंगे, ट्रेन में कौन बच्चा संभालेगा, वहां मौदा में कौन बच्चा संभालेगा, और ये सिर्फ 4-5 दिन के लिए जा रही है, इसने पहले ही बता दिया कि मैं आके एनिवर्सरी करनी है, और ये जबकि बहुत बड़ा काम है, जब एनिवर्सरी 1 महीना डिले हो गई है तो 2-3 महीने डिले हो जाएगी, आराम से रह के हो ना मौदा 2-3 महीने, क्या काम है सनी को, कौन सा ऐसा कोई काम है, या तुम्हें ऐसा कोई काम है। सनी से वहाँ पैसे कलेक्ट करने जाता है, वो तो कर लेगा कोई भी, वहाँ फोन पे बैठ के बात हो जाएगी, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन नहीं नहीं, इसको वापस भागना है, ये सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस के लिए जा रही है, लोगों को दिखाने, फंक्शन करने, वहाँ फंक्शन होएगा पक्का इसके हॉल में, और अच्छा खासा कंटेंट बनेगा, खूब सारा शूट करेगी, और पूरा इसको अपना इज्जत कमानी है। हमें सनी ने इज्जत दिलाई थी ना फ्रेंड, सनी ने बहुत इज्जत दिलाई, हमारे खानदान की कोई इज्जत नहीं है वहाँ पे, लेकिन सनी ने बहुत दिलाई अभी, और अब तो देखो हैदर भी हो गया, हैदर भी बहुत इज्जत दिलाएगा हमें। उधर भाभी जी के घर पहुंच जाते, पिताजी से मिलने, पापा हम जा रहे हैं, पापा को घंटा रख नहीं पड़ता, पापा हाँ जा रहे, जाओ बाय। पापा ने ये बैठ के सर पे हाथ रखना या कुछ भी कोई भी जेस्चर, पापा का कुछ है ही नहीं, पापा को कोई लेना देना नहीं है, हर रोज इनके सेलिब्रेशन चलते रहते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी कोई मौदा से आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, इनको पापा देखो भाई मेरे को टीवी देखने दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे स्क्रिप्ट दोगे मैं बोल दूंगा, तुम स्क्रिप्ट नहीं दोगे मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाऊंगा, भाई मेरे पास कोई एक्सप्रेशन बचे नहीं है, मैं बस अपना पड़ा रहता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, बाकी तुम लोग तुम जानो तुम्हारा काम जाने। भाभी जी की माता जी के पास पहुंच गए, रूहान के पास पहुंच गए, हम जा रहे हैं, ये ऐसा कर रही है जैसे 2-4 महीने के लिए जा रही हो, ये सिर्फ 4 दिन के लिए जा रही है, 4 दिन के लिए तो लोग वेकेशन पे भी जाते हैं, नॉर्मल घूमने फिरने जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको 4-5 दिन को जाने के लिए लोग सबसे मिलने नहीं जाते अपने पूरे परिवार से, खानदान से, कि मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। ये देखो इसका हुलिया, इसे जीन्स पहन रखी है, सोचो इसको इतना, और उसका जो हुडी है ना, जो शर्ट शर्ट है, वो घुटने तक आ रही है, भाई ये कौन सा हुलिया है। अगर तुम्हें इसी टाइप का गेटअप पहना है तो घुटने तक का सूट और नीचे सलवार पहन लो, ढंग के तो लगोगे, और ये गमछा, आई एम श्योर जो ट्रेन में भी देख रहा होगा ना, इसे पलट के 2 बार तो देखेगा ये, भैया ऐसा हुलिया कौन बनाता है आज के जमाने में। भाई को बच्चे से आजकल ज्यादा ही प्यार चल रहा है, इतना तो बच्चा इन्होंने रूहान को कभी नहीं खिलाया, अपने बच्चे को नहीं खिलाया, लेकिन भाई अपना पूरा हैदर लेके घूमता रहता है, भाई भाई को भी कंटेंट चाहिए, वहां से उनका भी कोई शूट हो रहा होगा कि सालू जी जा रही है मैं हैदर को घुमा रहा हूँ। और जैसे ही सनी आता है ना, तो भाई का तो एकदम मतलब होश उड़ जाते हैं, सनी एंड भाई दे कैन नॉट स्टैंड ईच अदर, बिल्कुल आप कभी भी नोटिस करना, आंख में आंख नहीं मिलाते हैं,
कोई आपस में एक दूसरे से जेस्चर्स एक्सचेंज नहीं करते हैं, कोई हाय हेलो दुआ सलाम कुछ नहीं होता है। इतना कोल्ड बिहेवियर होता है सनी का और शोएब का। उसके घर में, शोएब के घर में सनी आया था, लेकिन मतलब ऐसे इग्नोर कर रहे थे एक दूसरे को, जस्ट वो वीडियो शूट हो रहा था क्योंकि वो तो करेंगे ही ना। और जब सभा जा रही है ना तो दीपिका जी बोल रही है, अरे अच्छे से जाना और जल्दी आना। भाई वो ससुराल जा रही है, उसको जाने दो, वो यहीं रहती है, वो 4 दिन के लिए वैसे ही जा रही है, उसको बोल रही है जल्दी आना। तो किसी ने लिखा कि भाई तुम भी तो ससुराल में रहते हो, तुम तो उसको सिखाओ कि ससुराल में रहना होता है, क्योंकि ये ससुराल ही है ना दीपिका का, ससुराल सिमर का ही है ये। यहाँ सारे ससुराल वाले ही रह रहे हैं, ससुराल वालों की सेवा में लगी पड़ी है ये। तो उसको अपनी ननद रानी जी को भी सिखाओ कि भाई ससुराल में रहो, वहाँ सेवा करो। माता जी ने फुल ऑन परफॉर्मेंस दी है भैया। इस बार माता जी ने फुल ऑन परफॉर्मेंस दी है। माता जी के लिए तो 1 किलो बैंगन आएंगे वहां से, 1 किलो बैंगन। देखो बेटा, हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तुमको लग रहा होगा दीपिका भाभी परफॉर्मेंस देती है, दीपिका भाभी का पूरा टाइम चला गया, हम जो परफॉर्मेंस देंगे 1 टेक में देंगे, देखो ऐसा परफॉर्मेंस देंगे। 2 किलो दाल, 2 किलो प्याज और 1 किलो बैंगन लेके आना, तुरई भी लाना महोदा से। अब मेरा कैमरा ऑन कर दिया जाए। तो माता जी इतना प्यार लुटा रही हैं बच्चे पे, इतना प्यार तो माता जी ने 3 महीने में कभी नहीं लुटाया हैदर पे। गोद में उठा रही हैं, चूम रही है, जैसे सही में जैसे होता है ना, हम लोग जैसे जाते हैं ना इंडिया, साल में 2 साल में कभी कभी जाते हैं, तो तब मेरी मम्मी का ये हाल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये भैया तुम्हारे घर ही रहती है, 4 दिन में वापस आ रही है, उसके लिए इतना ड्रामा, इतना ड्रामा। वाह वाह वाह। और ऐसा ड्रामा वो करे इंसान, जो माता जी अगर बेटी खाला की जगह रह रही होती, कि भाई पूरे टाइम वो संभालती हैं, तो 4 दिन भी उनको ऐसा लगेगा खाली खाली, कि भाई बच्चा नहीं है अभी, मतलब मुझे याद आएगी। माता जी ठुमकते ठुमकते जाती है जब मन का मन करता है। और जब वो थोड़ी देर बच्चे को वैसे भी कभी नहीं खिलाती, बेटी खाला ही खिला रही होती है, लेकिन माता जी ने जो परफॉर्मेंस दी है, वाह वाह वाह, ये सुबहान अल्लाह परफॉर्मेंस दी है। माता जी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिलते हैं। माता जी के 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। वो काम वाली बाई भी सोच रही है, भैया इतना क्या हो गया? हाँ सितारा जी, पानी लाऊं, चाय लाऊं, क्या हो गया भैया? सब ठीक ठाक तो है? माता जी बोली, अरे वो तो एक्टिंग कर रही थी, हमारे बिलाग में एक्टिंग चलती है, जितनी एक्टिंग करोगे उतना ज्यादा पैसा बनता है, तो तुम भी एक्टिंग कर लिया करो, तुम्हें भी थोड़ी सा 1,000-500 बढ़ा देंगे। और सालू जी अपना चश्मा टांग के, मोटे मुंह पे चश्मा फिट भी नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं महोदा। भाई इतने खुश हो रही है वहां, पक्का इनका कुछ ना कुछ कलेश होना ही होना है, मैं 100% बता दूं। फिर नेहा फैजी आएगी अपना ब्लॉग लेके, मजेदार होगा उसका ब्लॉग। एंड नेहा फैजी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, एक्चुअली आई डोंट थिंक नेहा फैजी वुड बी लिसनिंग टू मी, बट समबडी कैन गो एंड टेल हर कि महोदा की रिपोर्ट जरूर देना कि महोदा में क्या हुआ। माता जी ने फटाफट गीली चुम्मी कर दो, गीली चुम्मी। अरे माता जी छोड़ दो, अभी तो छोड़ दो भाई, जाने दो, इतना क्या गीली चुम्मी। माता जी भैया चुभने में नंबर 1 है। और लोग इतने कमेंट्स लिख रहे हैं, इतने कमेंट्स लिख रहे हैं कि भाई सनी ये पूरे पूरे साल यहाँ पड़ा रहता है, सनी को तुम यहाँ उठा लाई हो, उसकी माँ को नहीं याद आती होगी कि अपने बेटे की इकलौता बेटा है, ये है वो है। लेकिन इसे इन कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। अभी इसने बच्चा पकड़ लिया 2 सेकंड के लिए ब्लॉग के लिए, और उसके बाद बेटी खाला साथ में जा रही है। लोगों को लग रहा था रिजा भी शायद जा रही है, मुझे लगा रिजा नहीं गई है, क्योंकि रिजा कार में नहीं बैठी है, उसके गेटअप से भी नहीं लग रहा था, क्योंकि काला गमछा गले में नहीं डाला हुआ था इसने, तो ये नहीं जा रही होगी। बेटी खाला तो जा रही है। अब ये देखना है कि बेटी खाला चटाई बिछा के इसके कमरे के बाहर रहेंगी, या बेटी खाला अपने घर जाएंगी, और ये अपने घर जाएगी तो बेटी खाला के घर पहुंच जाएगी बार बार अपना मुंह उठा के कि भैया बच्चा संभालना है, बेटी खाला के बिना बच्चा रह नहीं सकता, तो लेके चलो मुझे। और अगर बेटी खाला चटाई बिछा के इसके कमरे के बाहर पड़ी रहेंगी, तो भाई फिर तो मतलब क्या ही इज्जत है इनके पूरे खानदान की और बेटी खाला की, फिर तो बहुत ही थू वाली बात है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इनके मोहदा में, और सनी को कितने दिन की मोहलत मिली है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। और जा तो ये रहे हैं खुशी खुशी, वहाँ इनका पूरा ड्रामा मचेगा, पूरा एक एक सीन शूट होगा कि माता पिता का, दादा दादी का रिएक्शन बहुत सारे बनेंगे। दादा दादी से मिला फर्स्ट टाइम, नहीं दादा दादी के घर में गया फर्स्ट टाइम, और मोहदा में हुआ फंक्शन फर्स्ट टाइम, मोहदा में मिला अपनी फुप्पी से, मोहदा में मिला अपनी नानी से, परनानी से, सारे ड्रामे चलेंगे। और मुझे ये भी देखना है कि ये फंक्शन करेगी तो उसमें रुकैया को बुलाएगी या नहीं, और रुकैया को बुलाएगी तो उसे इज्जत देगी, इंपॉर्टेंस देगी, फुटेज देगी या नहीं। और अगर नहीं बुलाएगी तो आप समझ जाना किस लेवल की नीच औरत है ये। और बाकी जो भी इसके ब्लॉगर जो है ना, भाई बंधु जो भी 2-4 हैं, उनको बुलाएगी या नहीं, ये सब देखेंगे। तो ये था इसका ब्लॉग, और बने रहिए, इसके मोहदा के ब्लॉग का हमें इंतजार है कि देखते हैं वहां जाके क्या रंग खिलाने वाली है ये। इसके कुछ कमेंट्स मैंने लगाए हैं, ये देखो यार, सबा क्या बेगैरत है, हम फैमिली में बैठ के ब्लॉग्स देखते हैं, आप क्या सनी को भैया भैया बोलती रहती हो, टपोरी लैंग्वेज आपकी बात करने की,
तमीज़ नहीं है क्या? भैया से बच्चा पैदा किया है क्या? फिजूल काम की लैंग्वेज, हस्बैंड है या कुत्ता पाला हुआ है? ये ऐसे किसी ने लिखा है, राइट? ये मेरी लैंग्वेज नहीं है। और किसी ने लिखा है कि रिज़ा ये कभी भूखे रहने की आदत नहीं में इतना मोटा किया है इसे। अगर जेनेटिक्स होती तो रेहान भी मोटा होता। खुद की शादी तो होनी नहीं है, बहनों के शौहर को ही अपना समझ के काम चलाना पड़ेगा। कल को सारा के शौहर के साथ भी ऐसे ही करे। मतलब पता नहीं क्या-क्या लिख रहे हैं, जो भी है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिसके कमेंट्स आए ना, बहुत ही भयंकर कमेंट्स हैं और अगेन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैया बहुत बेशर्म है। मुझे तो ये समझ नहीं आता मोहदा के लोग इसके कमेंट्स पढ़ते होंगे, कितना मज़ाक बनाते होंगे, वो सनी का कितना मतलब इनकी बेइज़्ज़ती होती होगी क्योंकि गाँव-वाँव में तो लोग इस चीज़ को बहुत बड़ा मानते हैं ना, इज़्ज़त-विज़्ज़त को। शहरों में लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि भई हमें तो पैसा चाहिए, भाड़ में गई इज़्ज़त। लेकिन गाँव में तो लोग मानते ही हैं, तो कितना सोचते होंगे कि कितनी खिल्ली उड़ती होगी इनकी, कितना मज़ाक बनता होगा। ऐसे पूरे खानदान के धज्जियाँ उड़ी होंगी और तभी भी देखो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए जी, ये था इसका व्लॉग और बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसका आएगा, कल आ जाएगा मोदा वाला, तो उसके ऊपर बनेगा एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।